श्री राधे राधे। भक्तों, आप श्रवण कर रहे थे श्री नारद भक्ति सूत्र। देवर्षि नारद जी के द्वारा विरचित भक्ति सूत्रों में से 66वें सूत्र की चर्चा चल रही थी और वो 66वां सूत्र है त्रिरूप भंग पूर्वकम नित्य दास नित्य कांता भजनात्मकम वा प्रेमैव कार्यम प्रेमैव कार्यम। ये 66वां सूत्र है जिसका हिंदी अर्थ है तीन रूपों अर्थात सत्व रज तम की गुणात्मक अथवा आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी भक्ति के रूपों को भंग करके नित्य दास भाव से, नित्य कांता भाव से अथवा किसी भी सख्य भाव से, वात्सल्यादि भाव से भगवान से भजन स्वरूप प्रेम करना चाहिए, प्रेम ही करना चाहिए। तो ये 66वां सूत्र है जिसका विवेचन किया जा रहा था। तो कल की चर्चा में से एक चीज हम फिर से थोड़ा स्मरण कर लेते हैं कि जीव और ब्रह्म की बात। जीव और ब्रह्म कई लोग एक समझते हैं, कई अलग समझते हैं। तो किसी ने उड़िया बाबा से कहा था कि आप तो सदा ब्रह्म की बात करते हैं, जीव को ब्रह्म बतलाते हैं, तब जीव को दास कैसे कहते हैं? अर्थात ब्रह्म है तो दास कैसे? तो बाबा बोले हम जीव को नहीं, साक्षी को ब्रह्म कहते हैं। जो कर्ता भोक्ता की उपाधि से युक्त है वो जीव है। अब ये बात ध्यान रखना है तो आपको, जो कर्ता भोक्ता की उपाधि से युक्त है वो जीव है। जो साक्षी, जो साक्षी और कर्तव्य भोक्तृत्व दोनों का दृष्टा है वो ब्रह्म है। जो साक्षी है और कर्तव्य और भोक्तृत्व दोनों का दृष्टा है वो ब्रह्म है। तो आभास ब्रह्म नहीं, कूटस्थ ब्रह्म है। आभास का तो बाद हो जाता है। जीव और ईश्वर दोनों का साक्षी ब्रह्म है, पर जो कर्ता भोक्ता देहाभिमानी है वो जीव है। जीव को अपनी इस दासता को समझ लेना चाहिए कि ईश्वर हमें नचाता है और हम उसके सामने नाचते हैं। तो जब सेवा दास्य भाव प्रगाढ़ अवस्था को प्राप्त होता है तब वही कांता भाव बन जाता है। ये आप कल श्रवण कर रहे थे और कल के प्रवचन के समापन में आपने श्रवण किया था कि दक्षिण भारतीय संत महान कृष्ण भक्त बिल्वमंगल जी ने कहा, जब वो गए थे अयोध्या जी में, तो उन्होंने कहा मुझे तो अपने गोपाल ही लगते हैं राम जी। वहाँ के लोगों ने कहा था कि आप तो कृष्ण भक्त हैं, आप राम जी को प्रणाम कर रहे हैं कैसे? तो उन्होंने कहा मुझे तो अपने गोपाल ही लग रहे हैं राम जी, तुम्हें नहीं लगते हैं तो मैं क्या करूं? पर तुम चाहते हो कि मैं वंशीधर रूप में ही इन्हें प्रणाम करूं तो ऐसा ही सही। भगवान से बोले विहाय कोदंड शरण मुहूर्ते गृहाण पाणौ मणिचार वेणु। हे श्री सीतानाथ, एक क्षण के लिए आप ये धनुष बाण एक और रख दीजिए और अपने कर कमल में मणिजटित वंशी से सुशोभित हो जाइए। मस्तक पर से ये रत्न जटित मुकुट उतार कर मयूर पुच्छ, मयूर पंख वाला मुकुट धारण कर लीजिए। इसके बाद मैं आपको प्रणाम करूंगा। और धन्य बिल्वमंगल की भक्ति, प्रभु ने यही किया। मर्यादा पुरुषोत्तम भक्तवत्सल भगवान श्री राम ने कोई हठ नहीं किया कि नहीं मैं इसी रूप में ही रहूंगा। उन्होंने धनुष बाण त्याग कर बिल्वमंगल की प्रीति को देखकर
मुरली धारण कर ली और भगवान श्री राम जी कृष्ण कन्हैया बन गए। अयोध्यापति भगवान श्री राम जी के शीश पर विराजमान, मस्तक पर विराजमान रत्न मुकुट लुप्त हो गया और वहां मोर पंख वाला मयूर पिछ लहराने लगा। सीधे चरण टेढ़े होकर के ललित त्रिभंगी में आ गए। ऐसी ही कथा इसके पर्याप्त पीछे की, क्योंकि बिल्वमंगल जी का अवतार पहले हुआ था तुलसीदास जी के बाद में। तो बाद में गोस्वामी तुलसीदास जी, पर्याप्त बाद में गोस्वामी तुलसीदास जी हुए हैं। और तुलसीदास जी बिल्वमंगल से कई सौ वर्ष पीछे हुए। कथा यह है कि वो ब्रज में और निम्बार्क संप्रदाय के एक मंदिर में दर्शन करने गए। तो वहां निम्बार्क संप्रदाय के महात्मा श्री परशुराम जी ने कहा, भक्तों ये मंदिर है ज्ञान गुदड़ी मोहल्ले में। तो वहां के पुजारी जो थे वो परशुराम जी बोले, अपने अपने इष्ट को नमन करत सबको, परशुराम अन्य इष्ट को नमय सो मूर्ख होए। तो गोस्वामी तुलसीदास जी मुस्कुराए और भगवान की ओर देखकर बोले, कहा कहूँ छवि आज की भले बने हो नाथ, तुलसी मस्तक तब नवे धनुष बाण लो हाथ। भगवान श्री कृष्ण ने भी अपना रूप बनाए रखने का कोई आग्रह नहीं किया और मुरली मुकुट दुराए के धनुष बाण लिए हाथ, तुलसीदास के कारण ब्रजनाथ भये रघुनाथ, कृष्ण भये रघुनाथ। अपने रूप का, अपने सेवा के रूप का अथवा अपना इष्ट इसी रूप में रहे, ये हठ अभिमान के कारण होता है। और भगवान गर्वहारी है, गर्व तो उनका आहार है। भक्त में कोई भी अभिमान नहीं रहने देते। और भक्तों इस संबंध की एक कथा और है। द्वारका में महारानी सत्यभामा जी को अपने रूप का बड़ा गर्व था। गरुड़ जी को अपनी शक्ति तथा तीव्र गति का गर्व था। सुदर्शन चक्र को अपनी शक्ति का गर्व था। भगवान श्री कृष्णचंद्र ने तीनों के गर्व को दूर करने का निश्चय किया। उन्होंने गरुड़ को श्री हनुमान जी को बुलाने को भेजा। गरुड़ हनुमान जी के पास मंदिराचल पर पहुंचे और बोले, आपको श्री द्वारकानाथ जी बुला रहे हैं। अब हनुमान जी तो परम भक्त हैं, वे समझ गए कि प्रभु कोई लीला करना चाहते हैं। बोले, मुझे द्वारका या द्वारकानाथ से क्या काम है, मैं तो अयोध्यानाथ का सेवक हूँ, मैं द्वारकानाथ के पास नहीं जाता। गरुड़ लौट आए। उनकी बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उनसे कहो कि श्री अयोध्यानाथ बुला रहे हैं। तो गरुड़ दोबारा गए और बोले, श्री अयोध्यानाथ जी आपको द्वारका बुला रहे हैं, मेरी पीठ पर बैठ जाइए, वे आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, मैं आपको शीघ्र पहुंचा दूंगा। तो हनुमान जी समझ गए कि गरुड़ को क्या गर्व है और प्रभु क्या चाहते हैं। बोले, आप चलिए, मैं मार्ग में आपको मिलता हूं। गरुड़ बोले, मैं चल पड़ूंगा तब मुझे तुम मार्ग में कैसे मिलोगे, मेरी पीठ पर बैठो, अन्यथा मैं पकड़ करके ले जाऊंगा। प्रभु ने मुझे ले जाने की आज्ञा दी। तो हनुमान जी ने गरुड़ को पकड़ करके फेंक दिया और कई सौ योजन दूर गरुड़ जी समुद्र में जाके गिरे। और पवन कुमार श्री हनुमान जी चल पड़े द्वारका की ओर। नगर के प्रवेश द्वार पर चक्र मिला भगवान का। भगवान के आयु से चेतन होते ही हैं सुदर्शन चक्र ने रोका हनुमान जी को। कौन नगर में जा रहा है? हनुमान जी ने नाम बतला कर कहा, मुझे प्रभु ने बुलाया। चक्र बोला, प्रभु का आदेश मुझे नहीं मिला है, बिना आदेश के मैं किसी को नगर में नहीं जाने देता।
हनुमान जी को तो शीघ्रता थी, प्रभु ने बुलाया है तो वहां तत्काल पहुंचना है। उन्होंने चक्र को पकड़कर मुख में रख लिया और भीतर चले गए। उधर गरुड़ को भेजने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा जी से कहा, आज मैंने हनुमान जी को बुलाया है, वे श्री राम के भक्त हैं। धनुष बाण लेकर मुकुट बदल करके मैं तो राम बन जाऊंगा, किंतु जानकी जी का स्थान कौन लेगा? उनके जैसा अलौकिक सौंदर्य तो कहां से आएगा? सत्यभामा ने बड़े गर्व से कहा, आप चिंता मत करें, मैं सीता का वेश बना लेती हूँ, मुझसे अधिक सुंदर वे थोड़े रही होंगी। स्त्री का स्वभाव है कि वह अपने से अधिक सुंदर अन्य किसी स्त्री को मानती नहीं। तो महाराज, पाश्चात्य कहावत है कि शैतान एक बार एक स्त्री पर प्रसन्न होकर प्रकट हुआ और बोला, वरदान मांगो। तो स्त्री ने कहा, तुम्हारे मन में आवे वो दे दो। शैतान बोला, मैं तुम्हें अधिक सुंदर बना देता हूँ। ये सुनते ही स्त्री ने शैतान को थप्पड़ मारा, तू मुझे कुरूप समझता है, मेरा अपमान करता है। तो ये स्वभाव है वो। तो श्री कृष्ण ने श्री राम रूप धारण किया और सिंहासन पर बैठ गए। सत्यभामा आकर के वाम भाग में बैठी सज धज के, और श्री हनुमान जी आए और उन्होंने प्रभु के चरणों पर मस्तक रख के प्रणाम किया, किंतु सत्यभामा की ओर देखा तक नहीं। भगवान ने पूछा, हनुमान जी आपका मुख क्यों फूल रहा है? हनुमान जी को ध्यान आ गया। उन्होंने चक्र को मुख में से निकालते हुए कहा, ये मुझे द्वार पर रोक रहा था तो मैंने मुख में दबा लिया। भगवान बोले, आपको बुलाने भी तो कोई गया था? हनुमान जी बोले, बड़ा मंद गति है वो पक्षी, आता होगा गरुड़, वो अब आपके समीप आ रहा होगा। और गरुड़ जी समुद्र के जल में भीगे हुए थके हाँफते थोड़ी देर बाद आकर के पहुंचे। हनुमान जी के शब्द उन्होंने सुन लिए कि आता होगा। लज्जा से उनका मस्तक झुक गया गरुड़ जी का। अब हनुमान जी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु सर्वसमर्थ हैं, किंतु एक जिज्ञासा है कि श्री महारानी जी का स्थान आज प्रभु ने ये किस दासी को देने का अनुग्रह कर लिया है? महारानी जी की जगह दासी ये कौन बैठ गई है यहाँ पर आपकी बगल में? अब सत्यभामा जी का सौंदर्य गर्व गल गया। लज्जा के मारे वे उठ करके तत्काल वहां से चली गई। भक्ति में अभिमान नहीं है भक्तों, अतः रूप का आग्रह नहीं है, आग्रह तो अभिमान में होता है। भगवान जी कहें, तुम अपने मुख में कालिख पोत लो, मैं तुम्हें देखकर हंसूंगा, तो भक्त को इसमें क्या आपत्ति है? वो कालिख पोत लेगा भक्त प्रभु को हंसाने के लिए। भक्त वो जो अपने आकार का अभिमान भंग कर देता है, ये देवर्षि नारद जी सूत्र में कह रहे हैं। वैसे प्रारंभ में भक्ति की दृढ़ता के लिए इष्ट का रूप, सेवा का रूप और अपना रूप, सेवक वाला रूप, ये दृढ़ता से पकड़ना पड़ता है। लेकिन ज्ञान होने के बाद फिर भक्ति का ज्ञान, स्वरूप का ज्ञान, दृढ़ता जब हो जाती तब कोई हठ नहीं, कोई आग्रह नहीं, कोई अभिमान नहीं। चैतन्य चरितामृत में एक बड़ा महत्वपूर्ण निरूपण है। श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रहते थे। उनके पास भक्त श्रेष्ठ रामानंद राय आए। वे मूर्तमान प्रेमी थे। महाप्रभु ने पूछा, भक्ति का स्वरूप क्या है? रामानंद राय बोले, जब भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला को सुनकर स्मरण करके चित्त आनंद से परिपूर्ण हो जाए और संसार के रूप रस आदि में आनंद न आवे, तब चित्त में भक्ति आर्द्र है, ऐसा मानना चाहिए। महाप्रभु बोले, ये तो भक्ति का सामान्य रूप है, और उत्कृष्ट रूप बताओ। तो रामानंद राय बोले, देखकर तो पराये पुरुष को, दूरस्थ चंद्रमा को भी आनंद आता है।
अतः जब भगवान से अपना संबंध हो जाए भगवान से इतना, तो वे अपने बन जाएं, तब चित्त में भक्ति आई। महाप्रभु बोले और उत्कृष्ट रूप, तो राय रामानंद जी बोले संबंध हमारा बहुतों से होता है, किंतु प्रीति सबसे नहीं होती। भक्ति तब समझनी चाहिए जब हमें सेवा करने में सुख मिले, उन्हें सुख देकर हम सुखी हों। भक्तों, इस विषय की चर्चा हम और आगे करेंगे। आज प्रभु को, देवर्षि नारद जी को और प्रभु के सभी भक्तों को प्रणाम करके मैं भी रहते रहा। श्री राधे राधे, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम। वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय। श्री राधे राधे, श्री राधे राधे। भक्तों, आप श्रवण कर रहे थे श्री नारद भक्ति सूत्र। देवर्षि नारद जी के द्वारा विरचित भक्ति सूत्रों में 66वें सूत्र की चर्चा चल रही थी, और वो 66वां सूत्र है त्रिरूप भंग पूर्वकम नित्य दास नित्य कांता भजनात्मकम वा प्रेमैव कार्यम। ये 66वां सूत्र है, जिसका हिंदी अनुवाद है तीनों रूपों, अर्थात सत रज और तम की गुणात्मक अथवा आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी भक्ति के रूपों को भंग करके नित्य दास भाव से, नित्य कांता भाव से अथवा किसी सख्य वात्सल्य आदि भाव से भगवान से भजन स्वरूप प्रेम करना चाहिए, प्रेम ही करना चाहिए। ये 66वें सूत्र का हिंदी अनुवाद है, और इसी सूत्र का विवेचन चल रहा था और आप श्रवण कर रहे थे। चैतन्य चरितामृत में एक बड़ा महत्वपूर्ण निरूपण है। श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रहते थे। उनके पास भक्त श्रेष्ठ रामानंद राय आए। वे मूर्तिमान प्रेम ही थे। महाप्रभु ने पूछा, भक्ति का स्वरूप क्या है? रामानंद राय बोले, जब भगवान के नाम रूप गुण लीला को सुनकर स्मरण करके चित्त आनंद से परिपूर्ण हो जाए और संसार के रूप रस आदि में आनंद न आवे, तब चित्त में भक्ति आई है, ऐसा मानना चाहिए। तो महाप्रभु जी बोले कि ये तो भक्ति का सामान्य रूप है, और उत्कृष्ट रूप बताओ। तो रामानंद राय बोले कि देखकर तो पराये पुरुष को, दूरस्थ चंद्रमा को भी आनंद आता है। अतः जब भगवान से अपना संबंध हो जाए, वे अपने बन जाएं, तब चित्त में भक्ति आई। तो महाप्रभु जी बोले, और उत्कृष्ट रूप बताओ। तो राय रामानंद जी बोले, संबंध हमारा बहुतों से होता है, किंतु प्रीति सबसे नहीं होती। भक्ति तब समझनी चाहिए जब हमें सेवा करने में सुख मिले, उनको सुख दे करके हम सुखी हों। और फिर महाप्रभु बोले, और उत्कृष्ट। तब श्री रामानंद राय जी बोले, जब भगवान से हमारा ऐसा प्रेम हो जाए कि यही हमारे प्राण हैं, उन पर अपना इतना स्वत्व हो जाए कि हम उनसे रूठ सकें, मान कर सकें, जैसे गोप सखाओं का प्रेम श्याम सुंदर से था। तो चैतन्य महाप्रभु बोले, और उत्कृष्ट। तो राय रामानंद बोले, जब कुछ पाने की कामना न रहे, माता जैसे बच्चे को स्नेह प्यार देती है,
वैसे जब प्रभु के प्रति वात्सल्य का उदय हो तो महाप्रभु बोले और उत्कृष्ट। तो राय रामानंद बोले इससे आगे तो गोपियों का प्रेम है। ऋषिकेश ऋषिकेश सेवनम, प्रेयसी का प्रेम जैसे प्रियतम के प्रति होता है। तो महाप्रभु बोले और उत्कृष्ट। तो राय रामानंद बोले कि प्रेम का अगाध सागर है, केवल प्रेम ही प्रेम है। एक तरंग उठती है और श्री कृष्णाकार बनती है, दूसरी तरंग उठ करके श्री राधा का रूप ले लेती है। दोनों तरंगे मिलती हैं, दोनों फिर लीन होती हैं। उनके रूप परस्पर परिवर्तित होते रहते हैं। त्रिरूप भंग हो गया, स्त्री पुरुष का आकार भी मिट गया, अखंड अविनाशी मिलन। भक्तों फिर महाप्रभु ने श्री रामानंद राय को रोक दिया, बोले बस बस अब आगे मत बोलना। त्रिरूप भंग पूर्वकम का अर्थ है कि प्रभु की जैसी इच्छा हो वैसे वे स्वयं रहें और उस प्रकार हमें रखें और वैसी सेवा लें। गोपाल तापनीयोपनिषद में आता है भक्तों, किम नाम भजनम, भजनम नाम रसनम। भजन किसे कहते हैं? भजन कहते हैं रस लेने को। जैसे गाय पहले घास फूस खाती हैं और फिर बैठ करके जुगाली करते हैं, इसी प्रकार कथा श्रवण तो खाने जैसा है और घर जा करके उसका बार बार स्मरण करके रस ले, ये भजन है। भगवान को मजदूरी के रूप में पाने का प्रयत्न मत करो कि इतनी मालाएं का जप किया हमने, इतनी पूजा की, अतः भगवान को मिल जाना चाहिए, भगवान को मिलना ही चाहिए। हमने इतना जप किया तो भी क्यों नहीं मिलते हैं? तो तुम तो वीणा बन करके गाओ और भगवान सुन करके आनंदित हो। तुम पुष्प बनो, भगवान सूंघें। भगवान भोगता है और तुम भोग्य हो। जब भगवान तुम्हारा रस लेकर के प्रसन्न हो तब भक्ति है। इसी को कहा गया है देवर्षि नारद जी के द्वारा, तस्मिन् तत्सुख सुखित्वम। उस आनंद घन की प्रसन्नता में प्रसन्न रहना ही प्रेम है। अब आपके मन में ये बात आ सकती है कि मुख्य भक्त कौन है, अर्थात सर्वोत्तम भक्त किन्हें कहना चाहिए। तो अगला सूत्र देवर्षि नारद जी बोलते हैं 67वां सूत्र। वो 67वां सूत्र है भक्ता एकांतिनो मुख्याः। भक्ता एकांतिनो मुख्याः अर्थात अनन्य भक्त श्रेष्ठ है। ये एकांतिनो का तात्पर्य हुआ अनन्य। भक्ता एकांतिनो मुख्या, भक्ता एकांतिनो मुख्या अर्थात अनन्य भक्त श्रेष्ठ हैं। तो ये 67वां सूत्र जो भक्तों में है भक्ता एकांतिनो मुख्या, इसका ये भी अर्थ आप समझ सकते हैं कि एकांत अर्थात अनन्य भक्त ही श्रेष्ठ है। तो इससे पूर्व सूत्र के अनुसार भक्ति करने वाला भगवान का अनन्य भक्त ही सब में श्रेष्ठ है, क्योंकि उसका तन मन धन सब कुछ परमात्मा का हो जाता है और वो परमात्मा का यंत्रवत होकर संसार में रहता है। उसका आत्मा परमात्मा से मिल जाता है, उसका मन परमात्मा के मन में रम जाता है, उसके नेत्र सब जगह सर्वदा परमात्मा को ही देखते हैं। प्रीतम छवि
नैनन बसी पर छवि कहाँ समाय, भरी सराय रही लखी, आप पथिक फिर जाए। कबीरा काजर रेख हूँ, अब तो दई न जाए, नैननी प्रीतम रम रहा, दूजा कहाँ समाए। 8 पहर 64 घड़ी, 8 पहर 64 घड़ी, मेरे और न कोय, नैना माही तू बसे, नीदहि ठौर न होए। ये है भक्तों, भक्ता एकांतिनो मुख्या, अर्थात अनन्य भक्त ही श्रेष्ठ है। तो भक्तों, भक्त वो जो भगवान का भाग बन गया, भगवान के हिस्से में आ गया। यज्ञ में कहा जाता है ये इंद्र का भाग है, ये भक्त का भाग है, ये वरुण का भाग है, ये रुद्र का भाग है। ऐसे ही भक्त भगवान का भाग है। वो संसार से छूट गया, संसार की माया रूपी जो भूसी थी वो छूट गई और चावल बन गए। भक्ति ने पकाया, फलतः अभिमान की कणिका गल गई, किंतु पृथक तो बना है। गल जाना तो महाराज मिल जाना है, गल जाना मिल जाना है। धान का बीज पानी में पड़ता, पानी में बढ़ता और चावल पानी में पकता है। ऐसे ही भक्त का निर्माण रस में होता है। ऐसे भक्त के भोक्ता भगवान है। मुख्या सूत्र में क्या कहा है देवर्षि नारद ने 67वें सूत्र में, जिसका विवेचन चल रहा है, इसमें देवर्षि नारद जी कहते भक्ता एकांतिनो मुख्या, अनन्य भक्त ही मुख्य श्रेष्ठ है। अब मुख्या शब्द का क्या अर्थ हुआ? मुख्या मुंह लगे हो जाना, भक्त का मुख्या अर्थात मुंह लगे हो जाना, तात्पर्य प्रमुख हो जाना। भक्ति मैं नहीं है। और अजा माया बकरी का शब्द है मैं। अजा बकरी को भी कहते हैं, माया को भी कहते हैं। उसका क्या शब्द है? मैं। ये माया का यही शब्द है, यही बकरी का शब्द। और भक्त में अजा का लेप नहीं है। एकांतिनो, वे भगवान से एकांत में मिलते हैं। भगवान और भक्त के अतिरिक्त कोई तीसरा नहीं है उस जगह पर। भगवान और भक्त के अतिरिक्त कोई तीसरा नहीं। प्रभु से एकांत के सिद्धांत में मिलना, जहाँ प्रभु से अपनी बुद्धि मन तथा क्रिया मिल करके एक हो जाए। और एकांत का तात्पर्य एक सिद्धांत, तुम दोनों का सिद्धांत एक है या पृथक पृथक। भगवान को जो प्रिय है वो भक्त को प्रिय, यही एक है। एकांत अर्थात एक सिद्धांत का क्या मतलब हुआ? भगवान को जो प्रिय है वही भक्त को प्रिय है। और प्रियता समझ लो, मत, प्रियता मत क्रिया सब एक चुके, एक हो चुके। प्रियता भी एक हो गई, मत भी एक हो गया, क्रिया भी एक हो गई। तो एक भक्त के घर में आग लगी, लोग बुझाने दौड़े तो उन्होंने मना कर दिया और अग्नि में ईंधन डालने लगे महाराज। थोड़ी देर में आग अपने आप बुझने लगी तो उस पर पानी डालने लगे। लोगों ने पूछा अब आप बुझा क्यों रहे हो? पहले तो सबको बुझाने को मना कर रहे थे। तो ये नामदेव की बात है भक्तों कि पहले तो
आग लगी सब बुझाने लगे, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं बुझाओ मत, अर्थात हमारे प्रीतम को यही पसंद है कि आग लगे तो हम और जला रहे हैं इसको और उसमें ईंधन डालेंगे। लेकिन थोड़ी देर में आग अपने आप बुझने लगी, तो उसको पानी डालने लगे कि प्रभु को इसको बुझाना अच्छा लग रहा है तो फिर हम बुझा देते हैं। पहले समझ रहे थे जलना अच्छा उनको लग रहा तो जला रहे थे, और जब समझ में आया कि नहीं प्रभु को अच्छा लग रहा उसको बुझाना, तो बुझाने लगे। तो लोगों ने पूछा अब आप बुझा क्यों रहे, पहले तो जला रहे थे और सबको मना कर रहे थे बुझाने को। तो भक्त बोला भगवान आग लगाना चाहते थे तब हम भी उसमें ईंधन डाल रहे थे, अब वे बुझाना चाहते हैं तो हम भी जल डाल रहे हैं। ये है भक्ता एकांत में मुख्य, अर्थात हमारे भगवान को जो प्रिय है वही हमें प्रिय है, अलग कुछ नहीं। तो एक संत एक नौका पर जा रहे थे और नौका में अचानक पानी भरने लगा, तो उसमें बैठे लोग घबराए और जिसे जो बर्तन मिला उससे नौका का पानी बाहर उलीचने लगे, किंतु संत ने नदी से कमंडल भर भर करके पानी नौका में डालना प्रारंभ कर दिया। लोगों ने डांटा ये क्या करते हो, तो संत देखते नहीं, बोले संत की देखते नहीं हो, भगवान नौका को डुबाना चाहते हैं, मैं उनकी सहायता कर रहा हूँ। पानी उलीचने वाले बहुत थे, नौका तट के पास पहुंचने लगी, उसका पानी बहुत कुछ लोगों ने उलीच दिया था। अब संत भी कमंडल भर भर के नौका का पानी बाहर डालने लगे। लोगों ने पूछा अब ये क्या कर रहे हो, तो संत बोले भगवान की सहायता कर रहा हूँ। जब लगता है अब लग रहा है ऐसा कि भगवान नौका को बचा देना चाहते हैं, अतः मैं भी इसका पानी बाहर फेंक रहा हूँ। इस तरह भगवान के प्रेम बनकर उनके जैसा हो जाना। आगे की चर्चा भक्तों फिर करेंगे। प्रभु को, उनके भक्तों को, देवर्षि नारद जी को बारंबार प्रणाम। श्री राधे राधे, जय श्री राधे श्याम सीताराम। श्री राधे राधे। भक्तों आप श्रवण कर रहे थे श्री नारद भक्ति सूत्र, देवर्षि नारद जी के द्वारा विरचित भक्ति सूत्रों में से 67वें सूत्र की चर्चा चल रही थी, जिसमें ये बतलाया गया है कि मुख्य भक्त कौन है, अर्थात सर्वोत्तम भक्त किन्हें कहना चाहिए। तो 67वां सूत्र है भक्ता एकांतिनो मुख्याः, अर्थात अनन्य भक्त श्रेष्ठ हैं, सर्वोत्तम भक्त अनन्य भक्त हैं। ये 67वां सूत्र में देवर्षि नारद जी महाराज कहते हैं। इसी का विवेचन चल रहा था भक्तों, और कल आप श्रवण कर रहे थे कि भक्त नामदेव की कुटिया में आग लगी थी, तो उन्होंने जो कुछ बचा हुआ था जलने में वो भी उठा करके जलने के लिए आग में झोंक दिया। अब जब लोग बुझाने लगे, आग बुझने लगी, तो अब वो भी पानी डालने लगे। तो लोगों ने कहा ऐसा आप क्यों कर रहे हैं, पहले बोले हमारे प्रभु पहले जलाना चाहते थे तो हम भी जलाने में सहयोग कर रहे थे, अब बुझा रहे हैं तो हम भी बुझाने लगे। भगवान आग लगाना चाहते थे तो हम भी उसमें ईंधन डाल रहे थे, अब वो बुझाना चाहते हैं तो हम भी जल डाल रहे हैं। इसी तरह से एक संत एक नौका पर जा रहे थे, नौका में अचानक पानी भरने लगा, उसमें बैठे लोग घबराए और जिसे जो बर्तन मिला उससे नौका पर पानी बाहर उलीचने लगा, उसी से बर्तन से नौका का पानी बाहर निकाल कर उलीचने लगा। किंतु संत ने नदी से कमंडल भर भर कर पानी नौका में डालना आरंभ कर दिया। तो लोगों ने डांटा ये क्या करते हो, संत बोले देखते नहीं हो भगवान हमारी इस नौका को डुबाना चाहते हैं, तो मैं उनकी सहायता कर रहा हूँ, मैं भी पानी बाहर चला कर नौका में डाल रहा हूँ। और पानी उलीचने वाले बहुत थे, बाहर निकालने वाले, तो नौका तट के पास पहुंचने लगी, तो उसका पानी बहुत कुछ लोगों ने उलीच दिया था बाहर। अब संत भी कमंडल भर भर कर नौका का पानी बाहर डालने लगे,
लोगों ने पूछा, बाबा आप ये क्या करने लगे? तो संत बोले, भगवान की ही तो सहायता कर रहा हूँ। अब लगता है कि वे नौका को डुबाना नहीं चाहते, बचा देना चाहते हैं, तो मैं भी इसका पानी बाहर फेंक रहा हूँ। अर्थात भगवान और भक्त एकांती, अर्थात उनकी कृति, गति, मति, रसानुरति अर्थात प्रेम, स्थिति, समाधि, ये सब एक हो गए हैं। दोनों एक काम करते, एक ओर चलते हैं, एक सा सोचते हैं। भक्त और भगवान दोनों एक काम करते हैं, एक ओर चलते हैं, एक सा सोचते हैं और एक सी चाह रखते हैं। इसी को बड़े प्यार से गाया गया है। जोई जोई प्यारो करे, सोई सोई मोहि भावे, जोई मोहि भावे, सोई सोई करे प्यारो, जोई जोई प्यारो करे, सोई सोई मोहि भावे, जोई मोहि भावे, सोई सोई करे प्यारो। ये इसमें व्यक्त किया गया भाव। मुँह को तो भाव तो वास, प्यारे के नैननी में, प्यारो भयो चाहे मेरे नैननी को तारो। ठाकुर ने कहा आज प्रलय करना है। भक्त ने कहा मैं इसी क्षण मरने को प्रस्तुत हूं। वो तुम्हारी देह में धूल लगाना चाहता है और तुम अपने शरीर में चंदन लगाना चाहो, तो प्रेम कैसे निभेगा? वो धूल लगाना चाहता है तो तुम धूल लगाओ, तब निभेगा। राजी हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। या यूं भी वाह वाह है और क्यों भी वाह वाह है। और स्वामी श्री हरिदास जी ने कहा जैसे राखो तैसे ही रही हूं, एकांतिनो भक्ता एकांतिनो मुख्या। तो एकांतिनो अर्थात भगवान से एकांत में मिलने का अर्थ क्या है? तुम देखो कि जब तुम एकांत में होते हो तब तुम्हारा मन क्या करता है। एक महात्मा कहते हैं सोते समय देखो कि तुम्हारा मन क्या सोचता है, क्या सोच करके सोता है। और जागते समय देखो कि मन जागते ही क्या सोचता है। मन सोते समय क्या सोचता है और जागते समय क्या सोचता है, ये देखो। तुम सोते जागते हृदय के एकांत में किसका स्मरण करते रहते हो? पति पत्नी के समान भक्त और भगवान हृदय के एकांत में ही मिलते हैं, किंतु एकांत का अर्थ अपनी बुद्धि के अनुसार चलना नहीं है, क्योंकि अपनी बुद्धि से किया पुण्य भी अभिमान का कारण होकर पतन का हेतु बन जाता है और दूसरे की राय से किया पाप कारित होने से हल्का माना जाता है। इसलिए जो गुरु तथा शास्त्र की सम्मत से चलता है उसी की उन्नति होती है। गुरु और शास्त्र की सम्मत से जो चलता उसकी उन्नति होती है। ये प्रेम को पंच करारो महा तरवार की धार पे धावनो है। ये प्रेम को पंथ करारो महा तरवार की धार पे धावनो है। एकांतनो अर्थात अनन्य। इस अनन्य का अर्थ भी समझने योग्य है। जहां अन्य न हो वह अनन्य। एक व्यक्ति के पत्नी है, पुत्र हैं, स्वामी हैं, सरकार हैं, दूसरे भी बहुत से स्वजन संबंधी मित्र आदि हैं और प्रभु भी। कभी उसे किसी का स्मरण होता है और कभी किसी का होता है। कभी भगवान के आज्ञा अनुसार चलता है तो कभी माया के आज्ञा अनुसार चलता है। जैसे धर्मशाला में 10-20 यात्री आकर टिके हों
वैसे तुमने अपने हृदय को धर्मशाला बना लिया है और उसमें बहुतों को ठहरा रखा है। अब चाहते हो कि भगवान भी उनके साथ वहीं आकर के रहने लगे। तो भगवान ऐसी धर्मशाला में नहीं ठहरा करते। अनन्य तुम तब होते हो जब प्रभु और तुम होते हो, दूसरा कोई नहीं रह जाता। तो प्रभु है केवल एक एव, स एव नियंता, और एकमात्र भगवान ही सबके और अपने स्वामी तथा नियंता है। उनके अतिरिक्त कोई स्वामी नहीं, कोई हमारा नियामक नहीं। संसार में लोग बहुत हैं, देवी देवता भी बहुत हैं, किंतु नियंता और स्वामी वही है, अर्थात हमारा प्रियतम। सरकार और सेठ को हम छोड़ सकते हैं, सच्चे स्वामी वही हैं। वो स्वामी विषयक अनन्यता हुई है। संसार में दूसरे लोग तो बहुत हैं, किंतु मेरे तो एक वही है। जैसे सड़क पर लोग तो बहुत चलते हैं, किंतु वे अपने तो नहीं है। इसी प्रकार दूसरा कोई मेरा नहीं है, केवल प्रभु ही मेरे हैं। ये ममत्व विषयक अनन्यता हुई। इसी को मीरा जी ने कहा, मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो न कोई। गिरधर गोपाल तो मेरे हैं तो ठीक है, लेकिन दूसरा न कोई, फिर और दूसरा कोई नहीं। न तुम किसी के, न कोई तुम्हारा, न तुम किसी के रखने से रहोगे और न तुम्हारे रखने से कोई रहेगा। ये दूसरों को अपना मानना हो तो भ्रम है। और जो सच्चा ज्ञानी होता है वो तत्व विषयक अनन्यता वाला होता है। जैसे भगवान को छोड़कर कुछ है ही नहीं। जैसे सोने से भिन्न न कड़ा है, न कुंडल है, न हार है। सोने से भिन्न न कड़ा है, न कुंडल, न हार। ऐसे वो तत्व विषयक जो अनन्यता वाला ज्ञानी है, वो भगवान को छोड़कर कुछ है ही नहीं, ऐसी ऊंची दशा में रहता है। लेकिन ऐसी ऊंची दशा में जाना आवश्यक नहीं, प्रेम में ये हो जाता है कि हमारे प्रभु के अलावा कोई है नहीं। तो भक्ति की अनन्यता यही है कि हमारे प्रभु के अलावा और कुछ नहीं। भक्तों का साधनाभ्यास 3 क्रमों से भागवत शरणागत होने पर बढ़ता है। प्रथम ये कि मैं उनका ही हूं, ये क्रम, और दूसरे वे मेरे हैं, और अंत में मैं तुमसे पृथक नहीं हूं। मैं भगवान से पृथक नहीं हूं, अर्थात पराया नहीं हूं। देखो, एक तो ये हुआ कि मैं भगवान से अलग ही नहीं हो सकता, ये पृथक नहीं हूं। ये सगुण ईश्वर की प्रतिपत्ति हुई। इसी को सायुज्य मोक्ष कहते हैं। निर्गुण ईश्वर की प्रतिपत्ति है जो अपना स्वरूप भगवान का स्वरूप। तो भगवान ने तो गीता में कहा है ना, भक्ति के विषय में 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में, अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। स्वयं अनन्याः सन्तः माम चिंतयन्तः। स्वयं अनन्य होकर अन्य सबको छोड़कर मेरा चिंतन करते हैं। चिंतन की प्रणाली क्या है? पर्युपासते, अर्थात सर्वतः उपासते। देश या पदार्थ किसी से भगवान कट न जाए, परिच्छिन्न न हो,
सब देश सब पदार्थों में उनका ही चिंतन किया जाए। परिउपासते में देश से अपरिच्छिन्न सर्वत्र चिंतन बताया गया है। और फिर भगवान कहते नित्याभियुक्ता नाम, तो भगवान के चिंतन की काल परिच्छिन्नता इसमें सूचित हो, सदा सर्वदा सब काल में भगवान का चिंतन हो। अनन्या ये महाराज दूसरा कोई नहीं है, केवल प्रभु ही प्रभु है। दूसरी किसी वस्तु से चिंतन परिच्छिन्न न हो, सब देश में भगवान है। और पारिउपास्ते का तात्पर्य सब काल में भगवान है। नित्याभियुक्त अर्थात सब वस्तु रूप में भगवान ही है। अनन्या का तात्पर्य दूसरा विषय नहीं है। यही बात गीता में अन्यत्र भी प्रभु कहते हैं 8वें अध्याय के 14वें श्लोक में, अनन्य चेता सततम यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। अनन्य चेता अर्थात जिसके चित्त में दूसरा कोई विषय नहीं आता, भगवान ही एकमात्र विषय होते हैं, वो अनन्य चेता है। और सततम अर्थात निरंतर चिंतन होता है। और नित्यशः अर्थात सर्वकाल में। तो ऐसे अनन्य भक्त मुख्य, देवर्षि नारद जी कहते हैं भक्ता एकांतिनो मुख्या, अर्थात ऐसे अनन्य भक्त ही मुख्य हैं अर्थात प्रधान हैं। अब 68वां सूत्र बोलते हैं देवर्षि महाराज नारद जी। 68वां सूत्र बोलते हैं, कंठावरोध रोमांचाश्रुभिः परस्परं लपमानाः पावयन्ति कुलानि पृथ्वीं च। यह है 68वां सूत्र। कंठावरोध रोमांचाश्रुभिः परस्परं लपमानाः पावयन्ति कुलानि पृथ्वीं च। अब इसका हिंदी है, ऐसे अनन्य भक्त कंठावरोध रोमांच और अश्रुयुक्त नेत्र वाले होकर परस्पर संभाषण करते हुए अपने कुलों को और पृथ्वी को पवित्र करते हैं। तो इसका विवेचन कल किया जाएगा। आज प्रभु को, देवर्षि नारद जी को और उनके भक्तों को, भगवत भक्तों को बारंबार प्रणाम। श्री राधे राधे। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम। श्री राधे राधे। भक्तों, आप श्रवण कर रहे थे श्री नारद भक्ति सूत्र। देवर्षि नारद जी के द्वारा विरचित भक्ति सूत्रों में से 68वें सूत्र की चर्चा चल रही थी। और वो 68वां सूत्र है, कंठावरोध रोमांचाश्रुभिः परस्परं लपमाना पावयन्ति कुलानि पृथ्वीं च। ये है 68वां सूत्र, जिसका हिंदी अर्थ है, ऐसे अनन्य भक्त कंठावरोध रोमांच और अश्रुयुक्त नेत्र वाले हो करके परस्पर संभाषण करते हुए अपने कुलों को और पृथ्वी को पवित्र करते हैं। यह 68वें सूत्र का हिंदी अनुवाद। अब इस पर हमको चर्चा करनी। अब देखिए, नारद जी कह रहे हैं भक्त जो अनन्य भक्त उनकी बात, और सूत्र की व्याख्या में आप ये समझिए कि अनन्य भक्तगण जब इकट्ठे होकर अपने प्राण स्वरूप प्रियतम की चर्चा करते हैं
तो उनका प्रेम सागर उमड़ पड़ता है और तब वे चेष्टा करने पर, कितनी चेष्टा कर लें, चेष्टा करने पर भी नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि उनके कंठ रुक जाते हैं प्रेम भाव की अधिकता के कारण। शरीर पुलकित हो जाता है, रोम रोम से प्रेम की किरण धाराएं निकलकर उस स्थान में निर्मल प्रेम ज्योति फैला देती हैं। वहाँ का वातावरण अत्यंत विशुद्ध और प्रेममय हो जाता है। उस समय वे भक्तगण प्रेम विह्वल होकर आंखों से प्रेम के आंसुओं की धारा बहाते हुए परमानंद में मग्न हो जाते हैं। ये स्थिति बहुत ही दुर्लभ और परम पवित्र होती है। जिन भाग्यवानों को ये अवस्था प्राप्त होती है उन सबके कुल तो पवित्र होते ही हैं। और सो कुल धन्य उमा सुनो, जगत पूज्य सुपुनीत, श्री रघुवीर परायन, जहि नर उपज विनीत। सो कुल धन्य उमा सुनो, जगत पूज्य सुपुनीत, श्री रघुवीर परायन, जहि नर उपज विनीत। उनके अस्तित्व से पृथ्वी भी पवित्र हो जाती है। देवर्षि महाराज यही कह रहे हैं। वो कहते हैं पावयन्ति कुलानि पृथ्वीं च, इसलिए उनके अस्तित्व से पृथ्वी भी पवित्र हो जाती है। उस समय पवित्र प्रेम स्वरूप जो भक्त होते हैं, उस समय उन पवित्र प्रेम स्वरूप भक्त के तन से स्पर्श की हुई जरा सी हवा जिसके शरीर को स्पर्श कर लेती है वो भी पवित्र हो जाता है। ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था, वसुंधरा पुण्यवती च तेन, अपार संवित सुख सागरेस्मिन्, लीनम परे ब्रह्मण्य सचेतः। जिसका चित्त अपार संवित एवं सुख सागर के सुख के सागर परम ब्रह्म में लीन हो गया है, उसके जन्म से कुल पवित्र, जननी कृतार्थ और पृथ्वी पुण्यवती हो जाती है। और भागवत जी में तो प्रभु ने स्वयं 11वें स्कंद में कहा, वाग्गदगदा द्रवते यस्य चित्तम, रुदत्य भीक्षणं हसति क्वचिच्च, विलज्य उद्गायते नृत्यते च, मद्भक्ति युक्तो भुवनम पुनति। प्रभु अपने ही श्री मुखारविंद से बात को बोले 11वें स्कंद में भागवत जी में कि प्रेम के प्रकट हो जाने से जिसकी वाणी गदगद हो रही है और जिसका चित्त द्रवीभूत हो जाता है, जो प्रेमावेश में बार बार रोता है, कभी हंसता है, कभी लाज छोड़कर ऊंचे स्वर से गाने और नाचने लग जाता है, ऐसा मेरा परम भक्त त्रिलोकी को पवित्र करता है। ऐसा प्रभु स्वयं बोलते हैं भक्तों। तो भक्तों, पहले तो देवर्षि नारद जी ने मुख्य भक्तों का स्वरूप बताया। अब उनकी महिमाएं बता रहे हैं कि वे स्वयं को ही पवित्र नहीं करते, अपने कुल की तो चर्चा क्या, पूरी पृथ्वी को पवित्र करते हैं। इसलिए इस बात को कहा, कंठावरोध रोमांचा शुभे परस्परम लपमाना, पावजन्ति कुलानि पृथ्वीं च। ऐसे अनन्य भक्त परस्पर भगवान की चर्चा करते समय कंठावरोध, रोमांच तथा अश्वयुक्त होकर अपने कुलों को एवं पृथ्वी को भी पवित्र करते हैं। यही बात स्कंद पुराण में कही गई। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था,
वसुंधरा पुण्यवती च तेन अपार संवित सुख सागरेऽस्मिन् लीनं परे ब्रह्मण्यस्य चेतः। अपार प्रेमानंद सिंधु परम ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण में जिसका चित्त लीन हो गया है, उस अनन्य भक्त का कुल पवित्र हो गया। वो माता भक्त पुत्र को जन्म देकर कृतार्थ हो गई। पृथ्वी उस भक्त को पाकर सौभाग्यशालिनी हुई। धन्य है वो कुल जिसमें भगवत भक्त का उत्पन्न हुआ, भगवत भक्त का जन्म हुआ। प्रभु कितने प्रसन्न हो रहे हैं भक्त का गुणगान करने में, गा रहे हैं 11वें स्कंध में। वाग्गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्य भीक्ष्णम हसति क्वचिच्च विलज्य उद्गायति नृत्यते च मद्भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति। जिसकी वाणी गदगद हो रही है, चित्त द्रवित हो रहा, कभी रो रहा, कभी हंस रहा, कभी लज्जा छोड़ करके गाता है और नाचता है, ऐसा मेरी भक्ति से युक्त भक्त त्रिभुवन को पवित्र करता है। स्त्रिया विटाना मिव साधु वार्ता। जैसे लंपट पुरुष बार बार रस लेकर स्त्रियों की ही चर्चा करते हैं, वैसे ही साधु पुरुष रसपूर्वक बार बार भगवान की चर्चा करते रहते हैं। संसार के विषयों की प्राप्ति, भोग और आनंद के लिए श्रम करना पड़ता है तथा धन एवं मन देना पड़ता है, उसमें फंसना पड़ता है, हृदय से बाहर जाना पड़ता है। किंतु भगवान अपने भीतर ही हैं। उनका गुणानुवाद गाने लगे तो वाणी गदगद हो गई, नेत्रों में अश्रु आ गए, हृदय आनंद से भर उठा। तुम्हें इधर उधर ही भटकना था तो भक्ति मार्ग पर क्यों आए? महाराज महान भक्तमती माता मीराबाई ने कहा, जो मैं ऐसा जानती प्रीत किए दुख होए, नगर निढोरा पीटती प्रीत करे जन कोय। वास्तव में जो दुख दिखलाई पड़ता है कि रो रहे हैं तो रो रहे हैं, वो दुख नहीं होता, वो आनंद में वो अवस्था होती है। वो प्रेम की उच्च अवस्था में आनंद ही आनंद भरा रहता है, इसलिए भक्त रोने में खुश होता है। और भाई संसार के सुख की तो कोई इसकी तुलना ही नहीं। संसार का सुख नगण्य है, निकृष्ट है। संसार के लिए कितने निर्लज्ज बन जाते हैं भाई। किसी से कुछ मांगना हो तो वो गाली देता है, तिरस्कार करता है। स्त्री पुरुष माता पुत्र परस्पर लज्जा का त्याग करते हैं या नहीं? किंतु भगवान का नाम लेते तुम्हें लज्जा आती है। भक्त तो विलज्ज उद्गायति, भगवान ने कहा उद्धव जी से, विलज्ज उद्गायति, भक्त लज्जा त्याग करके गाता है, क्योंकि भगवान भक्त का संगीत सुनते हैं। उन्होंने स्वयं कहा है, आदि पुराण में नारद जी से कहा है, नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। प्रभु अपने श्रीमुख से ही नारद जी से कह रहे हैं, नारद जी न मैं वैकुंठ में रहता हूँ, न योगियों के हृदय में बसता हूँ। अरे आप जैसे मेरे प्यारे भक्त जहाँ गाते हैं वहाँ मैं रुका रहता हूँ, बैठा रहता हूँ। भगवान को राग और भोग प्रिय है। भक्ति में राग राग तथा भोग भोग की प्रधानता है महाराज। राग भगवान में प्रेम और राग भगवान के गुण नाम लीला आदि का गायन करो,
भोग भगवान को पूजा करके उन्हें भोग लगाओ तथा भोग भगवान के लीला विहार का चिंतन करो। ये दिव्य भोग है। प्रेम की महिमा सर्वोपरि है। प्रेम में निकट दूर होने का, अभी या 10 वर्ष बाद मिलने का, वस्तु के लेने देने का, अर्थात देश काल वस्तु का कोई महत्व नहीं। प्रेम जिस हृदय में रहता है उसका भला करता है। जिससे प्रेम किया जाता है, अर्थात प्रभु से प्रेम किया जाता है, उसका हित तो प्रेम चाहता ही है। जब हृदय में किसी के भी प्रति किसी भी कारण से कटुता आवे, तब समझो कि तुम्हारे प्रेम में ह्रास आ रहा है, अर्थात कमी हो रही है। प्रेम मधुर है। जिसके हृदय में प्रेम आया उसके व्यक्तित्व को मधुर कर देता है। प्रेम स्वयं पवित्र है। प्रेम जिस हृदय में प्रेम की गंगा बहने लगी, जिस हृदय में प्रेम की गंगा बहने लगी, उसके हृदय में सबके लिए पवित्रता मधुरता आ जाती है। प्रेमी जिसे स्मरण कर ले, जिस पर उसकी दृष्टि पड़ जाए, जिसे वो स्पर्श कर ले, वो भी पवित्र हो जाता है। जो प्रेमी भी बनते हैं और किसी से द्वेष भी करते हैं, वे तो प्रेम का उपहास करते हैं महाराज। प्रेम के द्वारा व्यक्तित्व स्फूर्तिमय परिश्रमी बनता है। योग से व्यक्तित्व निर्विकार शांत बनता है। ज्ञान व्यक्तित्व में परिवर्तन नहीं करता, वो केवल वस्तु को प्रकाशित करता है। ज्ञान से व्यक्तित्व गंभीर बनता है। भक्ति से व्यक्तित्व मधुर बन जाता है, जिनकी कहीं तुलना नहीं। ऐसे भगवान के गुण तथा अवतार लेकर के किए हुए उनके कर्म एवं चरित्र सुन करके जब मनुष्य को अत्यंत हर्ष के कारण रोमांच हो जाता है, आंसू झरने लगते हैं, वाणी गदगद हो जाती है, कंठ भर जाता है, वो खुल करके उच्च स्वर से कभी गाता है, कभी रोता है, कभी नाचता है, बार बार दीर्घ श्वास लेकर के हरे जगतपते नारायण इस प्रकार बोल उठता है। भगवान में बुद्धि लगने से लज्जा छूट जाती है। तब उस पुरुष के सब बंधन छूट जाते हैं। भगवत भाव के कारण उसका चित्त भगवदाकार हो जाता है। कर्म संस्कार के सब बीज जल जाते हैं और वो महान भक्ति के आश्रय से अपने भीतर ही स्थित परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। पहले एक संत कहते हैं कि मैं प्रेम से कृष्ण कृष्ण बोला करता था और उसमें अपार आनंद आता था। बहुत प्रेम से गाते रहते थे वो। आप गाना तो शुरू करो भगवान का नाम, कोई भी नाम प्रेम से गाना शुरू कर दो। कृष्ण का नाम, राम का नाम, नारायण का नाम, जो भी आपको प्रिय लगता है, प्रेम से गाना शुरू कर दो। वो प्रेम से आप गाने लगोगे तो प्रभु ने नारद जी से कहा ना कि तत्र तिष्ठा में, मैं उसको सुनने के लिए बैठ करके आनंद लेता हूँ। तो एक सूत्र की आगे फिर चर्चा करेंगे। आज प्रभु को, देवर्षि नारद जी को और प्रभु के सब भक्तों को प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम। वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय। श्री राधे राधे।